मैनपुरी में गौ माता की रक्षा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में निकाली जा रही गौ रक्षा तीर्थ यात्रा के तहत शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज शुक्रवार को मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव का संदेश भी उन्हें सौंपा। डिम्पल यादव ने बताया कि कन्नौज में यात्रा के दौरान हुई असुविधा के लिए अखिलेश यादव ने क्षमा प्रकट की है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के अभियान के समर्थन में तथा हर संभव सहयोग करेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की नाकामियों का सर्टिफिकेट है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक हत्या को दबाने के लिए दूसरी हत्या हो जाती है, ये कैसी कानून व्यवस्था है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का हिंदुत्व अब नकली हिंदुत्व साबित हो रहा है। ऐसा है कि इस समय हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भविष्य यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करना इसका यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। नेताओं से और पार्टियों से निराशा होने के बाद मतदाताओं से उम्मीद रखते हुए मतदाताओं से संवाद के लिए ये यात्रा हमने आयोजित की है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का लक्ष्य है। 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम आज मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में आए। जैसे कि कन्नौज में आपने जब अपना रैली किया तो हाँ जी, अभी अखिलेश जी ने सवेरे एक व्यक्ति को हमारे पास मोहम्मदाबाद में भेजा था। जब हम वहाँ थे, उन्होंने कहा अखिलेश जी को बहुत दुख हो रहा है कि उनके चुनाव क्षेत्र में आप आए और वहाँ पर आपका अपमान हुआ, आपको सड़क पर सोना पड़ा। उनको जानकारी नहीं थी इस बात की, नहीं तो वो व्यवस्था करते। हमने कहा हमें कोई इसमें बाधा नहीं है, हमने उनको कोई सूचना नहीं करी थी। अभी उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी उन्होंने संदेश भेजा है और आपसे कहा है कि इसके लिए हमको क्षमा करें। जब उन्होंने कोई गलती ही नहीं की तो उनको क्या क्षमा है। फिर भी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने जो ये प्रयास किया, इससे हमको अच्छा लगा। हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। युवा है, भाजपा की सरकार जो है उसके खिलाफ एक कांग्रेस पार्टी बनाई है। सरकार ने भी उसको कल आंदोलन करने वाली है, क्या उस आंदोलन को आप करेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वर्तमान सरकार की नाकामी का सर्टिफिकेट है। इनसे जो क्षुब्ध लड़के हैं उन लोगों ने वो पार्टी बना ली है। पार्टी का बायलॉज अभी तक हमने ठीक से नहीं पढ़ा है, उनकी क्या धारा होगी ये भी नहीं पता है, लेकिन उनका उत्साह स्वागत योग्य है। और हम चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी पार्टी अस्तित्व में आ गई है और युवाओं ने उसमें अपना योगदान सुनिश्चित कर दिया है तो उनको बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेकर के सही रास्ता अपनाना चाहिए ताकि लंबे समय का घोड़ा वो सिद्ध हो सके। योगी जी गायों के बच्चों को लेकर हमारी जन्मदिन है कि बर्थडे, पहले ये पूछो कि उनको भारत की तिथि याद भी है कि अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेजी तिथि में बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी माँ अंग्रेज थी कि उनके बाप अंग्रेज थे? आखिर बर्थडे किस आधार पे मना रहे हैं? वो जन्मतिथि मनानी चाहिए भारत के लोगों को, विशेष करके साधु महात्माओं को। अगर वो सामान्य नेता होते तब भी हम एक बार छोड़ देते, लेकिन बर्थडे मनाना ये कहाँ का नियम है? ये विदेशी संस्कृति को प्रोत्साहन देना है। वो किस आधार पर ये सब कर रहे हैं? अच्छा महाराज जी, योगी जी बहुत अच्छा बातें करते हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ आप गौ माता को नाम घोषित करना चाह रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि अगर वो असली हिंदू होते तो जिस दिन गद्दी पे बैठते हैं ना, उसी दिन कुछ गाय के लिए अच्छा कर देते। 9 साल गद्दी पे बैठे रहने के बाद भी अगर गाय दर की ठोकर ही खा रही है और गौशालाओं में भी उसका पुरसा हाल नहीं है, खाने के लिए और पीने के लिए भी उसको ठीक से उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो ये उनकी सबसे बड़ी असफलता है और सबसे बड़ा शाप है गौ माता का। 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? बात यह है कि 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखना चाहेंगे जो कम से कम गाय को बिना किसी हिचक के माता कह सके और गौ माता को प्रसन्न कर सके और गौ माता के साथ साथ प्रदेश की जनता को सुखी कर सके। आपकी यात्रा के दौरान भी कोई ऐसा नेता दिखा आपको जो ऐसा? हमारी यात्रा के दौरान हमारी यात्रा अभी नेताओं से संपर्क करने की है ही नहीं है। हमारी यात्रा मतदाताओं से संपर्क करने की है और लाखों मतदाता अभी तक हम आंख में आंख डाल करके संवाद कर चुके। 150 विधानसभा क्षेत्रों में साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल यही होना चाहिए। कानून व्यवस्था ये है कि एक हत्या हो जाती है और फिर उस हत्या के
आक्रोश को दबाने के लिए दूसरी हत्या हो जाती है। ये कानून की इस समय स्थिति चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी यात्रा को विपक्ष खंड नहीं कर रहा है, बीजेपी कह रही है विपक्ष बात खंड यह है कि यही सवाल जब आप इस समय हमसे पूछ रहे हैं, यही सवाल गोरखपुर में जब हम यात्रा शुरू करने वाले थे उसके एक दिन पहले एक महिला पत्रकार ने हमसे पूछा था। हमने उसी समय सारे पत्रकारों को ये प्रस्ताव दिया था कि आप सब लोग मिल करके या अलग अलग हमारे साथ एक एक आदमी अपने अपने संस्थान से कर दीजिए, जो पैसा हमारे पास जहाँ से आ रहा है वो वही रखें और वही खर्चा करें। आप लोगों ने किसी आदमी को नियुक्त नहीं किया, आप लोगों की मंशा ही है क्या कि आरोप लगाएं झूठा। अरे आपका शंकराचार्य इतना कमजोर नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं का शंकराचार्य, कि वो किसी पार्टी के फंड से यात्रा करे। आपका शंकराचार्य बहुत मजबूत है और देश की जनता उसके लिए पलक पावड़े बिछा करके खड़ी है। किसी पार्टी से फंड लेकर के वो कोई टुटपुजिया राजनेता नहीं है शंकराचार्य कि उसको किसी पार्टी से फंड लेकर के यात्रा करनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी का मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।